गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पैडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कि पाठ्यक्रम का निर्माण किन किन सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। यहाँ पर हम जहाँ इतिहास की बात कर रहे हैं वहीं एक सामान्य रूप से किसी भी विषय के पाठ्यक्रम के निर्माण के कौन से सिद्धांत होने चाहिए, हम एक सामान्य सिद्धांतों की बात करते हैं। तो यहाँ शुरुआत हम करते हैं सिद्धांतों की। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किस बात को आधार या ध्यान में रखना चाहिए, वह है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत जैसे कि गांधी जी के 3H का सिद्धांत था, उसके अंतर्गत बालक को शिक्षा वह जो कि बालक को कुछ कार्य करने की प्रेरित कर दे, यानी कि हार्ट, हैंड एंड हेड, इन तीनों के सहयोग से ही बालक को शिक्षा जो है वो प्राप्त प्रदान की जा सकती है। अर्थात कि क्रिया, जैसे गांधी जी और अन्य कई मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद थे जिन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा हो जिसके अंदर क्रियात्मक पक्षों को अधिक बल दिया जाए, केवल सैद्धांतिक विषय वस्तु ही उसमें ना हो, क्रियात्मक विषय वस्तु का उसमें संकलन होना चाहिए या क्रियात्मक विषय वस्तु को विशेष रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। उसके बाद में है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता कि पाठ्यक्रम वह जो कि उपयोगिता पर आधारित हो, जिसका कि कोई उपयोग हो। ऐसा नहीं हो कि बालक को उसकी उपयोगिता समझ में ना आती हो या यूँ लगे कि ये विषय वस्तु मेरे उपयोग की नहीं है। जब उसे ये लगने लगेगा तो वो उस चीज़ को नहीं पढ़ेगा। अतः अनिवार्य है कि बालक का पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसको पढ़कर उसे लगे कि उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति इसके माध्यम से हो सकती है, यानी कि उसके लिए यह उपयोगी पाठ्यक्रम है। दूसरी बात यहाँ पर है जीवन से संबद्धता। जीवन से संबद्धता यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा जो जीवन से संबंधित हो, यानी कि जीवन के हर क्रियाकलाप के लिए बालक को प्रशिक्षित कर सके या जीवन को जीने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं की आवश्यकताएं हैं उनकी वह पूर्ति कर सके, जिस कौशल की आवश्यकता है वो कौशल का उसमें विकास कर सके, जिस तरह के ज्ञान समझ की आवश्यकता है, जैसे समायोजन की आवश्यकता है, उसके लिए उसे तैयार कर सके। अर्थात कि जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए, अर्थात कि बालक के इर्द आसपास की समस्त आवश्यकताओं की या बालक के जीवन को जीने के लिए जिस कौशल, क्षमता, योग्यता या आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता है उसके लिए उसे वह तैयार कर सके। अगला है सामुदायिक जीवन से संबद्धता। जीवन से संबद्धता, सामुदायिक जीवन से संबद्धता यानी कि यह पाठ्यक्रम जो कि सामुदायिक जीवन से संबंध रखता हो, क्योंकि सामुदायिक मनुष्य उसी समुदाय में रहने वाला व्यक्ति है, जिस मतलब एक सामाजिक प्राणी है, वो उसी समाज में रहता है, अपने आसपास के ही समाज और समुदाय का वह एक सदस्य होता है जिसमें अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस समुदाय से उसका शिक्षा ऐसी हो जो उस व्यक्ति को इस समुदाय के योग्य बना सके, अर्थात कि जिस समाज समुदाय का वो सदस्य है उसकी उससे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। पाठ्यक्रम का निर्माण इस आधार पर होना चाहिए। अगला है लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया जाता है तो आवश्यक नहीं है कि वो हर क्षेत्र या हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो। तो यहाँ पर उस समय, परिस्थिति या वातावरण के अनुकूल उसमें बदलाव कर लेने की क्षमता होनी चाहिए।
अर्थात यहाँ ऐसा नहीं कि पूरी विषय वस्तु को ही बदल दिया जाए, क्योंकि विषय वस्तु जो है वो तो निर्धारित होती है, लेकिन उसको उसकी शिक्षण विधि है, उसके लिए उदाहरण है, बालक को समझाने के लिए या उसमें क्रियात्मक कोई प्रयोग किया गया है वह आवश्यक नहीं है। जो स्थानीय स्तर का जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों से उस प्रयोग को कर लेने की स्वतंत्रता उसमें होगी। अर्थात कि ये लचीलेपन यानी कि समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेने की क्षमता हो, ऐसा उसमें लचीलेपन पर बल है। फिर विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत यानी कि इसमें विविधतापूर्ण विषय वस्तु या विविधता का वातावरण इसमें होना चाहिए। विविधता लिए हुए हो जिससे कि बालक की रुचि उसमें बनी रहे। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकृति से संबंधित समस्त गतिविधियां, समस्त विषय वस्तु या समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए। अलग अलग अगर उसमें भिन्न भिन्नता दी जाती है तो निश्चित है कि बालक की रुचि उसमें बनी रहे, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण का मूल उद्देश्य क्या होता है कि बालक को सिखाना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब उसके लिए आवश्यक है कि बालक की रुचि बनी रहे। अब रुचि बनी रहने के लिए अनिवार्य है कि उसमें विविधता का जो है संकलन होना चाहिए, विविधता का सिद्धांत को पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अनुभवों की पूर्णता यानी कि यहाँ पर बालक को पूर्ण अनुभव प्राप्त हो सके, इस तरह की क्रिया या गतिविधियों को उसमें संकलित किया जाना चाहिए। अर्थात कि पाठ्यक्रम इस तरह से निर्मित किया जाए या उसमें इस तरह के क्रिया, सिद्धांत या प्रयोग किए जाए जिससे कि बालक को जिन आवश्यक अनुभवों की आवश्यकता है वो अनुभव उसे आसानी से प्राप्त हो सके। उसके बाद है अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग यानी कि अवकाश का जो समय है जब बालक खाली है उस समय वह पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें कि कुछ गतिविधियां या क्रियाएं ऐसी हों कि उनको बालक अपने अवकाश के समय भी अपनी हॉबी की तरह, अपने मनोरंजन की तरह उनका उपयोग करके और अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके। अर्थात कि अपने अवकाश के समय में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वो उस आधार पर जो उसके पाठ्यक्रम से संबंधित हो, जैसे कि लीफ कलेक्शन है। लीफ कलेक्शन या पत्तियों का संकलन बालक अपने अवकाश के समय आसानी से करके और अपना मनोरंजन भी कर सकता है। और पाठ्यक्रम के अब जैसे किसी स्थान विशेष यानी कि जैसे किसी खुदाई में प्राप्त कोई अवशेष या नगर प्राप्त हुआ उससे संबंधित सूचनाओं का संकलन करना है तो अपने अवकाश के समय बालक वहाँ पे भ्रमण करके घूमकर अपना मनोरंजन भी कर सकता है और वहाँ से सूचनाएं भी संकलित कर सकता है। अर्थात कि जो अवकाश का समय है उसका सदुपयोग किया जा सकता है। अगले है इसके अंतर्गत आएगा वैयक्तिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। वैयक्तिक पाठ्यक्रम ऐसा जिसमें बालक को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के समस्त संभावनाएं उपलब्ध हों। अर्थात कि उसे लगे पाठ्यक्रम के माध्यम से कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको वहाँ पर उसकी पूर्ति हो सके या उसको प्राप्त करने का उसे ज्ञान प्राप्त हो सके। फिर बाद में है रचनात्मक कार्यों का सिद्धांत। रचनात्मक कार्यों का सिद्धांत यानी कि इसमें रचनात्मक कार्य के किए जाने की प्रक्रियाएं या उसमें गतिविधियां उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा जिसके अंदर रचनात्मक कार्यों के समस्त आवश्यक मतलब उपलब्ध होने चाहिए। फिर श्रेष्ठ आचरण आदर्शों का निर्माण। श्रेष्ठ
आचरण आदर्शों का निर्माण, यानी कि पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक में श्रेष्ठ आचरण और आदर्शों का निर्माण स्वतः ही हो सके, उसके लिए ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऊपर से थोपने की आवश्यकता ना हो, पर विषय वस्तु या उसमें क्रियाएं, गतिविधि जो कुछ भी है वो इस तरह से हो कि बालक में स्वतः ही इन गुणों का विकास हो सके। फिर है सह संबंध का सिद्धांत। सह संबंध का सिद्धांत, यानी कि कोरिलेशन। ज्ञान एक है, उसको मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार से अलग अलग भागों में बांटा है, इसीलिए एक को समझाने के लिए दूसरे का सहयोग लेना आवश्यक हो जाता है और सरल भी हो जाता है। विषय वस्तु को सरल और सुगम और रोचक बना सकता है, इसीलिए रोचक विषय वस्तु को बनाने के लिए आवश्यक है कि सहसंबंध के सिद्धांत का पालन किया जाए। फिर निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि उसमें ज्ञान की निरंतरता बनी रहे, उसमें टुकड़ों में वह विभाजित न हो। ऐसा लगे कि जो कुछ समझाया जा रहा है वो पहले से चला आ रहा, आगे तक कंटिन्यू, यानी कि अपने अंतिम लक्ष्य तक वो पहुंच सके, ज्ञान की पूर्णता तक पहुंच सके, अर्थात उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। फिर बाद में है समय का सिद्धांत, जो समय पर पूर्ण हो सके। ऐसा पाठ्यक्रम हो जो कि समय सीमा के अंदर पूर्ण हो सके, अतिरिक्त समय की आवश्यकता ना हो, और ऐसा ना लगे कि समय कम रह रहा है और विषय वस्तु ज़्यादा है, तो एक तनावपूर्ण वातावरण में शीघ्रता से और बोझिल विषय वस्तु को बनाकर बालक के सामने प्रस्तुत कर उसे पूर्ण कराने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि वह वातावरण भी बोझिल हो जाता है, विषय वस्तु भी सरल होते हुए भी कठिन हो जाती है और वह एक अरुचिकर बन जाता है। इसीलिए समय सीमा में पूर्ण हो सके ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। फिर नवीनता का सिद्धांत। नवीनता का सिद्धांत, यानी कि उसमें आवश्यक नवीन सूचनाओं का संकलन होना चाहिए। समय समय पर जो नए अनुसंधान, नए आविष्कार, नई सूचनाएं आ रही है, उनको यहाँ पर स्थान दिया जाना चाहिए। फिर अधिगम का हस्तांतरण। अधिगम हस्तांतरण, यानी कि जिससे आसानी से, सहजता से अधिगम का हस्तांतरण हो सकता हो, ऐसी क्रियाएं इसमें होनी चाहिए। ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। ज्ञात से अज्ञात, जो कि मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाओगे तो बहुत शीघ्रता से और उसे अपनेपन से उस चीज़ को सीखेगा। फिर बाद में प्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें बालक को स्व प्रेरणा प्राप्त हो और उसे अलग से प्रेरित करने की आवश्यकता ना हो। फिर व्यापकता का सिद्धांत, उसमें व्यापकता, विषय वस्तु भले चाहे संक्षिप्त है लेकिन उसको व्यापक सूचनाएं उसके अंतर्गत संकलित होनी चाहिए, अर्थात व्यापक रूप से ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसी विषय वस्तु या ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। फिर प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक गुणों और प्रजातांत्रिक विकास के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। और फिर वे संरक्षण, फिर अंतिम बात आती है संरक्षण, संरक्षण या हस्तांतरण, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा जिसमें कि विषय वस्तु का या अपनी सभ्यता संस्कृति को संरक्षण से संबंधित संरक्षण के लिए बालक को तैयार कर सके, अपने सभ्यता और संस्कृति की मूल वास्तविक जानकारी बालक को उपलब्ध हो, जिससे कि उसके संरक्षण के लिए वो स्वयं योजनाएं निर्मित कर सके। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। निर्माण के सिद्धांतों
को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।